मैं निवेदन करूंगा आदरणीय महापौर जी से कि वह मंच पर पधारें और पधार करके भागवत भगवान का व्यास जी महाराज के पूजन में सम्मिलित हों, वामन भगवान के पूजन में सम्मिलित हों। एक बार जोरदार करतल ध्वनि करके आप सभी हमारी आदरणीय महापौर जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। वह मंच पर पधार रही हैं और पधार करके पूज्य महाराज श्री के व्यासपीठ की पूजन करेंगी, ठाकुर जी की पूजन करेंगी एवं महाराज श्री की वह पूजन करेंगी। पंडित जी पूजन कराएंगे हमारे आदरणीय महापौर जी का। वामन भगवान का पूजन आदरणीय महापौर कर रही हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम सहस्रशीर कह पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपातो सभूमिगुं सर्वातस्मृद्वादीषद्दशांगुलं मां पुरुष एवेदगुं। पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद आप प्रदान कर रही हैं, ले रही हैं। पूज्य महाराज श्री की व्यासपीठ की पूजन करने के बाद महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त किया है महापौर जी ने। हमारे बीच में हमारे शहर की शान समस्त महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली, तपस्वी जीवन जीने वाली, परम आदरणीय प्रथम नागरिक के रूप में माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी के लिए एक बार जोरदार कलतर ध्वनि करके भगवान भागवत की कृपा से हम यही चाहते हैं कि उनकी यात्रा और दीर्घ हो और ऊंची हो और नवीन पद तक और पहुंचे, क्योंकि ये केवल उनका भाग्य नहीं अपितु ये उनका तप है। एक लंबा अंतराल उनके तप के साथ में व्यतीत हुआ है और वह उसके अधिकारी भी हैं, इसलिए उनको ये सब प्राप्त होना ही चाहिए। मैं माननीय महापौर जी से निवेदन करूंगा कि उनका समय बहुत व्यस्त रहता है और दो शब्द अपनी जनता के लिए व्यासपीठ को चालू कर दो बेटा। हेलो, व्यासपीठ को प्रणाम करती हूँ, गुरुजी को भी प्रणाम करती हूँ, यहाँ बैठी हुई सभी माताओं बहनों को प्रणाम करती हूँ और भागवत करवाने वालों को प्रणाम करती हूँ। और आपके माध्यम से, क्योंकि आपका जो परिवार है, सत्येंद्र राहुल परिवार जी ने जो आयोजन किया है, उसके कारण हम सभी को एक समय सीमा में और सुंदर सुंदर वचन हमें श्री मुख से, महाराज जी के श्री मुख से सुनने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं पूरे परिवार को, सत्येंद्र राहुल जी के परिवार को बहुत धन्यवाद करती हूँ। कहते हैं भागवत करवाने से कई पीढ़ियों तक पुण्य प्राप्त होता है और आपको ये अवसर मिला, आपने ये जिज्ञासा रखी कि आपको भागवत करवाना है और आपने भागवत का आयोजन किया और यहाँ बैठी हुई सभी माताएं अपने घरों से आकर 2 बजे से शाम को 6 बजे तक भागवत के वचनों को सुनती है। मैं तो सभी जगह एक ही बात कहती हूँ कि हम निश्चित ही भागवत कथा सुनते हैं और सुनने के बाद घर जाकर वो सारी बातों को भूल जाते हैं, लेकिन मेरा आग्रह है कि भागवत में बहुत सारी अच्छाइयाँ रहती हैं जिन्हें यदि हम बहनें ग्रहण कर ले तो घरों में महाभारत नहीं होगी, और यदि हमने उन्हें ग्रहण नहीं किया तो जो महाभारत होती है वो महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम भागवत में जब आए हैं तो हमें यहाँ से अच्छे विचारों को लेके जाना चाहिए और अपने घरों में अपने बच्चों को वो संस्कार देना चाहिए, आगे आने वाली पीढ़ी को भी भागवत का महत्व हमें बताना चाहिए। यही मेरी अपेक्षा है। मैं अपनी बात को विराम देती हूँ क्योंकि
भागवत कथा में किसी दूसरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन गुरुजी ने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और सभी बहनों से विश्वास रखूंगी कि एक बुराई यहाँ छोड़ कर जाएंगे और एक अच्छाई यहाँ से हम अपने घर को लेकर जाएंगे और घर को स्वर्ग बनाने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद। बहुत साधुवाद।